अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रीजन 1 to 4 इज एज शोन। तो ये कुछ रीजन्स हैं 1 2 3 4। फर्स्ट रीजन से हमारी लाइट जो है एंटर कर रही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेसेस ऑफ द रीजन्स 1 2 3 4 आर म्यू नॉट/2, म्यू नॉट/6 एंड म्यू नॉट/8। तो ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेसेस हैं इन रीजन्स के। द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा फॉर विच द बीम जस्ट मिसेज एंटरिंग रीजन 4। ठीक है, तो ये कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दे रखा है थीटा। तो इसकी हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द बीम जस्ट मिसेज एंटरिंग रीजन 4। तो रीजन 4 में लाइट ना घुसे, मतलब जस्ट स्किप कर जाए रीजन 4 को। तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे अगर मैं आपको रे डायग्राम प्रॉपर बना के दिखाऊं तो देखो आप ये समझ पा रहे हो, जो फर्स्ट रीजन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू नॉट है, सेकंड का म्यू नॉट/2 मतलब हाफ हो गया। तो कह सकते हैं कि ये वाला जो होगा आपका, ये डेंसेस्ट मीडियम होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी का है। फिर आप जैसे जैसे 1 से 2 की तरफ मूव करोगे, फिर आगे मूव करोगे तो मीडियम रेयरर होते जाएंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट टू सेकंड मीडियम के लिए देख लेते हैं डायग्राम कैसा बनेगा हमारा। जैसे मान लो इस तरफ फर्स्ट मीडियम है और यहाँ पे सेकंड मीडियम है। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल, ये रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे एट एन एंगल थीटा। अब यहाँ से डेंसर टू रेयरर में जब रे ऑफ लाइट जाएगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव हो जाएगी। तो इसका एक्चुअल पाथ तो ऐसा होना चाहिए था, बट ये नॉर्मल से और दूर शिफ्ट हो जाएगी। तो समवेयर ये मान लो ऐसे चली गई। आया समझ? अब यहाँ पे मान लेते हैं सेकेंड मीडियम की बाउंड्री है, तो यहाँ पे मान लो सेकेंड मीडियम की ये बाउंड्री हो गई। अब यहाँ पे इसका फिर से रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा क्योंकि अब ये थर्ड मीडियम में एंटर करेगी। तो जब ये थर्ड मीडियम में एंटर करेगी अगेन ये डेंसर टू रेयरर जा रही है क्योंकि मैंने बताया था ये सबसे ज़्यादा डेंस होगा, फिर रेयरर, फिर और रेयरर एंड सो ऑन। फिर अगेन ये फिर आपका जो है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से कंटिन्यू करेगी आगे की तरफ, जैसे मान लो यहाँ तक। अब मान लो यहाँ पे रीजन 4 आपका स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे रीजन 4 स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगी। और अब हमें क्या करना है कि रे ऑफ लाइट रीजन 4 में एंटर ना करे। एक्चुअली में ये रीजन थर्ड है, ये वाला रीजन सेकंड है। ठीक है, और ये फर्स्ट है। अब हम चाहते हैं कि हमारी रे ऑफ लाइट इस रीजन 4 को क्या कर जाए, एंटर ना करे, मतलब इट जस्ट मिसेज एंटरिंग रीजन 4। तो जस्ट मिस होने का मतलब क्या है कि यहां से रे ऑफ लाइट जो है बिल्कुल इसको ग्रेज करती हुई चली जाए। आया समझ? यहां से क्या होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं कि रीजन 4 को जस्ट स्किप कर जाए। तो अब इसके लिए हमें ये थीटा फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, देखो बहुत ध्यान से। आप जानते हो कि जब भी ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा उस समय, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ये क्रिटिकल एंगल होगा क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे ही ग्रेजिंग इमर्जेंस हमें देखने को मिलेगा। और क्रिटिकल एंगल ये कौन से पेयर मीडियम के लिए है, ये है थर्ड और फोर्थ पेयर वाले मीडियम के लिए। ठीक है, तो पहले तो ये क्रिटिकल एंगल हमें फाइंड कर लेना है। तो साइन सी अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, साइन सी, अब यहाँ पे छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, फोर्थ वाले का, क्योंकि फोर्थ रेयरर मीडियम है। फोर्थ का कितना है, म्यू नॉट/8, और बड़ा वाला कौन सा है, म्यू नॉट/6। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/4। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स 3/4। तो ये क्रिटिकल एंगल बन गया हमारा थर्ड और फोर्थ पेयर वाले मीडियम के लिए। अब जरा आप इस डायग्राम पे फोकस करना बहुत ध्यान से। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ होगा इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ये क्रिटिकल के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे जेड फॉर्मेशन हो रहा है और ऑल्टरनेट एंगल्स मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ का रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा ये वाला। अब देखो, अब आपको ये एंगल मालूम चल चुका है तो पहले यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड कर लेते हैं, इसको मान लो आई। तो ये एंगल कितना होगा, इसके लिए आप स्नेल्स लॉ यूज़ कर सकते हो बिटवीन सेकेंड एंड द थर्ड मीडियम। तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू नॉट/2 इंटू साइन आई। थर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू नॉट/6 इंटू साइन सी। साइन सी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आई हमें फाइंड करना है।
अब साइन सी कितना है, साइन इनवर्स 3/4, या आप सिंपली साइन सी की जो वैल्यू आपने 3/4 निकाली है वो आप सिंपली डाल सकते हो, तो ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल आई हमारे पास कितना आया, साइन इनवर्स 1/4, या आप इसको सिंपली साइन आई पे भी छोड़ सकते हो यहाँ तक। अब ये एंगल आई हमें मिल चुका है। अब कंटिन्यू करो, ये जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन जेड फॉर्मेशन है। तो फिर से यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट इंटू साइन थीटा, सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट बाय 2 इंटू साइन आई। तो हम इस पॉइंट के लिए स्नेल्स लॉ यूज़ कर रहे हैं, म्यू नॉट से म्यू नॉट ख़त्म, साइन थीटा हमें फाइंड करना है 1/2, साइन आई की वैल्यू 1/4, तो थीटा कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, बी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आखिरी वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है, क्योंकि आखिरी वाले पॉइंट की इन्फॉर्मेशन हमें कुछ गिवन है कि ग्रेजिंग इमरजेंस है, तो वो क्रिटिकल एंगल से हमें मिल जाएगा। फिर इसके पीछे की तरफ चलते जाओगे तो यहाँ का एंगल, फिर यहाँ का एंगल एंड फिर थीटा।